बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। निरसा के चिरकुंडा थाना क्षेत्र के डुमरी जोड़ा गांव के पास सड़क पर 15 से 20 फीट दरार पड़ गई। क्यों? क्योंकि यहां पर अवैध माइनिंग हो रही थी। सड़क की जमीन लगभग 20 फीट धंस गई। हालांकि धनबाद के लोगों के लिए कोई नई तस्वीर नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह थी कि कहा गया कि कई लोग यहां पर फंसे हुए हैं। हम भी पहुंचे वहां चेक करने के लिए कि भाई क्या सच में वहां पर लोग फंसे हुए हैं। हम जब पहुंचे तो उसी समय धनबाद के डीसी भी वहां पर पहुंचे हुए थे। सबसे पहले इस बात का खंडन हुआ कि नहीं, वहां पर कोई फंसा हुआ नहीं है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 11 भारत के संवाददाता दिलीप पहुंचे। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर उन्होंने क्या देखा, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। दिखाइए। और जिन जिन इलाकों में कोलेरिया चल रही है, भूधसान की घटना धनबाद में कोई नई बात नहीं है। चाहे आप झरिया की बात कर ले, बागमारा की बात कर ले, और इस वक्त हम निरसा में हैं। यहाँ पे आए दिन भूधसान घटना होती है। इसके पीछे जो बड़ी वजह दिखती है, यहाँ पे जब कोलेरी चल रही होती है तो उस समय जो तकनीकी संसाधन होते हैं उनका अभाव होता है। और जब अंडरग्राउंड माइनिंग होता है तो कोयला निकालते निकालते काफी दूर तक वो चले जाते हैं, माइनिंग करते रहते हैं। पूरा माइनिंग एरिया उनका होता है। और जब कोलेरी बंद करने की बात आती है, जब उन्हें लगता है कि सुरक्षा से अब खिलवाड़ हो सकता है, तो कोलेरी बंद कर दिया जाता है और कोयला का उत्पादन पूरे तरीके से बंद कर। लेकिन उस समय जो लापरवाही दिखती है प्रबंधक की, वो यह दिखती है कि उन इलाकों में जिन इलाकों में आप अंडरग्राउंड माइनिंग किए, कोयला निकाले, वहां पे बालू से भराई की जाती है, डस्ट से भराई की जाती है। और वो भराई नहीं करने की वजह से ऐसे हादसे होते रहते हैं। और यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पहले से जब अंग्रेजों का शासन था तब से कोलेरी चल रही थी। उसके बाद देश आजाद हुआ तब प्राइवेट लोगों ने कोलेरिया चलाया। उसके बाद कोलेरी का जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो अधिकारियों के जिम्मे आया, लेकिन अधिकारी की लापरवाही दिखी और बिना फिलिंग किए कोलेरी को बंद कर दिया गया। और आज इस तरह के हादसे हुए और पूरे तरीके से आवागमन ठप हो गया दोनों की। और लोग अब इंतजार करें कब इस सड़क को भरा जाएगा और एक समुचित यातायात बहाल किया जाएगा ताकि दिक्कत ना हो। बच्चे हैं जो अब स्कूल नहीं जा पा रहे, घर में रह रहे, स्कूल को भी बंद कर दिया गया। लेकिन हेलो हम आगे भी चलेंगे और दिखाएंगे आपको कहां कहां पे अंग्रेजों के जमाने से कोलेरिया चल रही थी, राष्ट्रीयकरण के बाद कोलेरिया चल रही थी, और तकनीकी संसाधन के अभाव में या फिर सुरक्षा के अभाव में कोलेरी को बंद कर दिया गया था। हम आगे चलेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन कह सकते हैं भूधसान की घटना घटी है और सड़क जमींदोज हो गया और पूरे तरीके से आवागमन ठप हो गया है। ये डुमरी जोड़ का वही इलाका है जहाँ पे भूधसान की घटना घटी है। बगल में सड़क भी धंस चुका। और ये आप देखिए, संयुक्त होंगे को डीप करके दिखाई, ये पूरा माइनिंग एरिया है। उस वक्त से यहाँ पे माइनिंग हो रहा है जब देश में अंग्रेजों का शासन था और तकनीकी अभाव में माइनिंग उसमें होता था। तो इसी तरह के सुरंग बना करके कोयला निकालते थे, जो मजदूर होते थे वो काम करते थे। तो ये जब राष्ट्रीयकरण कोलेरी हुआ उस वक्त भी इसे फिलिंग करना था, बालू से भरना था, मिट्टी से भरना था, या कोई तकनीकी संसाधन डेवलप करके इन तरह के खदानों की भराई करनी थी। ना तो बीसीसीएल इस पूरे मामले पे गंभीरता दिखाई, ना ईसीसीएल इस पूरे मामले पे गंभीरता दिखाई। और कई जमीन के अंदर इसी तरह के सुरंग बने हुए। और जब इसमें कुछ अवैध तरीके से कार्य को अंजाम दिया जाता है तो ऐसा ही घटना यहाँ पे घटती और भूधसान है। स्थानीय लोग हैं, किस तरह से हम मांग करते हैं यहाँ पे जो घटना घटी है? मांग क्या करेंगे? देखिए, हम लोग का आना जाना सबसे बड़ा दिक्कत है। गांव का है, कहाँ जाएं? उसके बाद आप ये धंसे है ना, ये पूरा एरिया धंस जाएगा। इसका गारंटी खाली वर्षा होने दीजिए, पूरा धंस जाएगा। इसका हम पूरा गारंटी लेते हैं, धंसेगा ही, कहीं खाली नहीं है। पहले कब से खदान यहाँ पे चल रहा है? पहले से मोटा मोटी 6 महीने से चल रहा है ये नहीं। और बीसीसीएल अब उतना हम लोग को उम्र नहीं हुआ, ये बहुत ब्रिटिश जमाना का है। हाँ, ये आज का खदान नहीं है। कितना दिन से यहाँ पे रह रहे हैं आप? हम तो 50 साल उम्र हो रहा है। 50 साल में तो पहले बीसीसीएल होगा, ईसीएल होगा, ब्रिटिश जमाना होगा। उतना भाई हम नहीं देखे हैं। देखा, झूठ बोल के कोई फायदा चलता था इधर? नहीं, हम लोग इसका कभी चलना नहीं देखे हैं ना, उतना उम्र ही नहीं हुआ। अब यहाँ पे लोग मांग कर रहे हैं कि इसको फिलिंग कर दिया जाए और सड़क जो यातायात बाधित हुआ है उसको सही तरीके से बनाया जाए। और एक जो बातें सामने आ रही है कि कोई बड़ी कैजुअलिटी हुई, लेकिन ऐसी संभावनाएं यहाँ पे नहीं दिख रही। और पूरे सिस्टम पे लगातार इस तरह से काम करना, जिला उपायुक्त मॉनिटरिंग रखे हुए। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ दिलीप कुमार, न्यूज 11 भारत, धनबाद। चलो ऊपर। यहाँ देखिए आपका, तो आपने ये तस्वीर देखी। इस तस्वीर में ग्राउंड जीरो की तस्वीरें थी। धनबाद डीसी भी वहां पर मौजूद थे। धनबाद डीसी ने कहा कि नहीं, इससे जो गॉफ बना है, ये जो गड्ढा हुआ है, यहां पर कोई फंसा हुआ नहीं है। धनबाद डीसी से भी हमारे संवाददाता ने बातचीत की, एक बार सुन लीजिए उस बातचीत को भी।
तेज आवाज के साथ भूधसान हुई और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जब देश आज़ाद नहीं हुआ था यानी 7 दशक पहले यहाँ पे माइनिंग होता था और वो अंग्रेजों के ज़माने से माइनिंग हो रहा था और जब माइनिंग होने के बाद अंग्रेज चले गए और उसके बाद जब राष्ट्रीयकरण कोयले का हुआ तो उस वक्त फिलिंग नहीं किया गया और फिलिंग नहीं किया गया कहीं कहीं मुहाना खुला हुआ जिसका फायदा स्थानीय लोग या फिर जो कोल सेक्टर से जुड़े हुए कोल तस्कर हैं उनके तरफ से उठाया जा रहा है और उपायुक्त पहुंचे हुए हैं यहाँ पे मुआयना कर रहे पूरे वस्तु स्थिति का मुआयना कर और देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे जो गांव वाले आसपास के लोग यहाँ पे जुटे हुए क्योंकि एक कनेक्टिविटी है जो पूरे तरीके से कट गया है। 2 इलाके को जोड़ने वाली सड़क धंस गई है। अब गाँव वाले सड़क के निर्माण की मांग कर रहे और साथ ही साथ कई मांग पत्र जिला उपायुक्त को सौंपे हैं और ये जांच के बाद पता चलेगा कि पूरा वाकया क्या है, पूरा मामला क्या है। लेकिन हम उपायुक्त के भी समझेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में बीसीसीएल प्रबंधक या फिर ईसीएल प्रबंधक जो उनकी अपनी सुरक्षा एजेंसी है वो कितने जिम्मेवार है। अभी आज यहाँ हम लोग जो बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम है, स्थानीय पुलिस पदाधिकारी हैं, बाकी बीसीसीएल के जो एरिया जीएम है उनके साथ में स्थल निरीक्षण किया गया है। कल यहाँ पर भूधसान में कुछ लोगों के ट्रैपिंग होने की शंका स्थानीय लोगों के द्वारा व्यक्त की गई थी। तो धसान करीब एक 50-60 फीट 70 फीट का कच्चा सड़क का पैच है जो कि धसान हुआ है। कल से ही माइनिंग रेस्क्यू टीम जो अलग अलग जगहों से वे आउट नीचे बने हुए हैं उनमें जाके वो देख रहे हैं। अभी तक ऐसा ट्रैपिंग का या किसी डेथ या इंजरी की कोई साक्ष्य संकेत घटना यहाँ पर नहीं मिल रहा है। स्थानीय स्तर पर भी लोगों से काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी अपील है कि अगर किसी क्षेत्र चूँकि अगर कोई व्यक्ति मिसिंग है तो ज़रूर उनके घर वाले या बाकी जो लोग हैं अगर ऐसी कोई सूचना कहीं आती है तो अविलंब उसकी सूचना हम लोगों को भी साझा करें। और चूँकि ये भी शिकायत आ रही है कि संभवतः निकटवर्ती वेस्ट बंगाल राज्य से जो नज़दीकी क्षेत्र है वहाँ से कुछ लोग आ रहे हों तो एसडीपीओ को कहा गया है और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी ये कहा गया है कि एक बार वहाँ से भी सूचना ले लें अगर इस तरह के किसी के मिसिंग होने की सूचना है, ताकि हम लोग उस आधार पर आगे बढ़ सकें। लेकिन फ़िलहाल के लिए भी रेस्क्यू टीम यहाँ पर अभी अपना काम जारी रखेगी जब तक हम लोग पूरा एरिया देख के पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते कि कोई ट्रैपिंग नहीं है तो वो करेंगे। दूसरा कार्रवाई का जो आपने कहा, चूँकि ईसीएल की तरफ से बीसीसीएल की तरफ से नहीं हो पा रहा है, कुछ शिकायतें इस क्षेत्र में लोगों ने पहले भी दी थी, ईसीएल क्षेत्र में भी और बीसीसीएल में भी कुछ जगहों पर भरान वगैरह भी हाल के कुछ दिनों में किया गया है। लेकिन जैसा यहाँ पर जो दिख रहा है, चूँकि उनका वो माइनिंग लीज एरिया है, उनके पास एक बड़ा वर्कफोर्स सीआईएसएफ का और उनकी माइन सेफ्टी टीम का है, तो उनसे ये ज़रूर अपेक्षा और अपेक्षित है कि इस तरह की चीज़ों पर एक तो निगरानी रखें। बड़ा कोई भी कार्य जो 10-15 दिन 20 दिन चल रहा है उसकी जानकारी अगर बीसीसीएल प्रबंधन को या सीआईएसएफ को नहीं होती है तो वो स्वीकार्य नहीं है। उस पर वो मॉनिटरिंग रखें। एक जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में भी हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया है कि अपने एरिया में अनाधिकृत किसी भी आदमी का, वो मजदूर हों कोई और हो, उसका प्रवेश नहीं होने दें। या तो उनकी सेफ्टी टीम खुद से उसको रोक ले और अगर उनको लगता है कि कोई विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है या कुछ और है तो प्रशासन को अनिवार्य रूप से एफआईआर के माध्यम से सूचित करें ताकि हम लोग उसमें कार्रवाई कर सकें। तो वो भी अभी एक बार समीक्षा सीएमडी बीसीसीएल को भी मैंने कहा है कि एक बार वो अपने स्तर से देख लें, हम लोग जिला स्तर से भी देख रहे हैं। जिस भी स्तर पर अगर किसी तरह का कोई लैप्स है तो आवश्यक कार्रवाई हम लोग उसमें करेंगे। यार रोल रखो। तो अभी आपने उपायुक्त को सुना और उन्होंने ईसीसीएल प्रबंधक बीसीसीएल प्रबंधक को सख्त दिशा निर्देश दिया गया कि ऐसे जितने भी मुहाने आपको दिख रहे हैं उसको फिलिंग करना है, भरने की जरूरत है। और देखिए ये भौगोलिक स्थिति आप समझिए, इस जगह पे बहुत पहले से माइनिंग चल रहा है, ये माइनिंग एरिया रहा है। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो अंग्रेजों के ज़माने में माइनिंग चलता था और जो तकनीकी संसाधन थे उसका उस वक्त काफ़ी अभाव था। उसके बाद देश आज़ाद होने के बाद भी जो प्राइवेट लोग थे वो माइनिंग करते थे। उसके बाद कोयले का राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण के बाद भी तकनीकी अभाव के कारण ऐसे कई अंडरग्राउंड आपको होल मिलेंगे पूरे इलाके में, क्योंकि ये कोल बेरिंग एरिया है, माइनिंग लीज एरिया है। उस समय उनकी फिलिंग नहीं की गई है जिसका फायदा कुछ लोग यहाँ पे उठाते हैं और इस तरह की घटनाएं घटती रहती। लेकिन कह सकते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम की अगर मूल बात करें तो पूरे तरीके से बीसीसीएल प्रबंधक के बारे में कह सकते हैं या ईसीसीएल प्रबंधक के बारे में कह सकते हैं, उनकी जवाबदेही तय करनी होगी और पूरी लापरवाही उनकी है। और यही वजह है कि उपायुक्त भी इस बात को स्वीकार रहे हैं। अगर बीसीसीएल प्रबंधक और ईसीसीएल प्रबंधक सतर्क रहेंगे तो इस तरह की घटनाएं यहाँ पे नहीं होगी और ना ही कोई अनैतिक कार्य को यहाँ पे अंजाम दिया जाएगा। देखिए सहयोगी दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
एक बार मैं दिलीप का रुख करना चाहूंगा। दिलीप, ग्राउंड जीरो पर जाकर के आपने जायजा लिया, 2 तस्वीरें हमने दिखाई। पहली तस्वीर जिसमें आप डीसी साहब से बात कर रहे हैं, डीसी कह रहे हैं देखिए इसमें कोई फंसा हुआ नहीं है, हाँ ये जरूर है कि यहां पर माइनिंग अवैध होती थी और कमोबेश पूरे धनबाद की यही स्थिति है कि वो कहीं से भी धंस सकता है कभी भी। लेकिन पूरी बातचीत के दौरान हमने एक चीज देखी, बीसीसीएल, ईसीएल जैसी जो कोयला कंपनियां हैं ये चुप्पी साध लेती है, जबकि नियम यह है कि जहां भी कोयले का खनन हो जाता है, अगर खदान खत्म हो गई है तो उसको डोजर कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। कोयले को खनन करते 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 ये कहां तक पहुंच जा रही है इनको खुद पता नहीं है कि कहां कब क्या धंस जाएगा। लेकिन बीसीसीएल को लेकर के कोई सवाल नहीं खड़े करता, ईसीएल को लेकर के कोई सवाल नहीं खड़े करता। दिलीप, देखिए बिल्कुल, जब भी ऐसी घटना घटती है, भूदशान की घटना घटती है, देखिए कोयलांचल का इतिहास रहा है, एक भौगोलिक स्थिति है। आप झरिया की बात कर ले, बाघमारा की बात कर ले, निरसा की बात कर ले, इन इलाकों को कोल बेयरिंग इलाका कहा जाता है, जहां पे पिछले कई वर्षों से कोयलेरियां चल रही हैं, कोयले का उत्खनन किया जा रहा है। पहले अंडरग्राउंड माइनिंग किए जाते थे जिसमें तकनीकी अभाव होता था, बहुत पहले से किए जा रहा है। और उस अभाव को दूर करने के लिए जब राष्ट्रीयकरण कोयलेरी का किया गया तो एक बात कही गई कि जिन जिन इलाकों में आप कोयला निकाल ले रहे जमीन के नीचे से, वहां पे आपको बालू से फिलिंग करना है, छाई से फिलिंग करना है। उस समय भी ये खेल होता था कि बालू, मान लेते हैं कि 1000 मीट्रिक टन बालू डालना है तो वहां पे 100 मीट्रिक टन डाले, 500 मीट्रिक टन बालू डाले, बाकी का पैसों का बंदर बाट होता था। ये अंदर जाकर के कोई नहीं देखता था कि कितनी बालू की भराई है। अब क्या दिक्कत हुई कि जो सरफेस नीचे छोड़े गए थे, धीरे धीरे चाहे बारिश की वजह से हो, कई अन्य कारणों की वजह से, जहां जहां पे जमीन कमजोर पड़ती है वो जमीन धंसता जाता है। ये निरसा में भूधसान की घटना कोई पहली बात नहीं है, पिछले कई वर्षों से भूधसान की घटनाएं लगातार होती जा रही। जब बारिश के मौसम आएंगे तभी भूदशान की घटना यहाँ पे घटी। और ये जो सड़क घटी है, एक जहां पे भूदशान घटी है, कच्ची सड़क है, वहां पे कोयले उत्पादन का काम बीसीसीएल कर रही थी और जो सरफेस होता है उसको फिलिंग नहीं किया गया था। यह बात अलग है कि जहां पे कोयले का भंडारण है, वहां पे जो आसपास के लोग होते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए या फिर घरेलू खाना बनाने में इस्तेमाल करने के लिए कोयला वो चुनते हैं, कोयले काट करके निकालते हैं, इसको उस चीज से नहीं जोड़ा जाएगा। सवाल यह उठता है कि पिछले कई वर्षों से इस तरह की घटनाएं घट रही है तो बीसीसीएल के अधिकारी क्या कर रहे हैं, ईसीएल के अधिकारी क्या कर रहे हैं। बार बार जब इस तरह की घटनाएं घटती है तो जिला प्रशासन या फिर जिला पुलिस को वहां पे पहुंचना पड़ता है और पूरे इलाके को फिलिंग करनी पड़ती है, जबकि बीसीसीएल के पास अपनी सुरक्षा एजेंसी है, बीसीसीएल के पास सीआईएसएफ की अतिरिक्त टुकड़ियां मौजूद है। तो उनका दायित्व क्या है, जो अधिकारी वहां पे मौजूद होते हैं उनका दायित्व क्या है, क्या वो फिलिंग नहीं करा सकते हैं। इसके पहले भी जब टास्क फोर्स की बैठक हुई तो धनबाद के जिला उपायुक्त ने साफ निर्देश दिया था बीसीसीएल के अधिकारी और ईसीसीएल के अधिकारी को, जिसमें सीआईएसएफ के भी डीआईजी और जो अधिकारी है वो बैठे हुए थे कि आपके कोल बेयरिंग एरिया में जितने भी इस तरह के खुले हुए मुहाने हैं जहां पे आपने कोयला उत्पादन करके खोल रखा है मुहाने, उसकी आप भराई कीजिए। आप क्यों नहीं भराई करते हैं? अगर सही तरीके से भराई करते तो इस तरह की घटना से सामना लोगों को नहीं करना पड़ा। देखिए अच्छी बात रही कि सड़क धसी है और सड़क के आसपास आबादी नहीं थी और ये अफवाह फैल गई कि कई लोग दबे हुए हैं, कई लोग अंदर फंसे हुए। लेकिन जब उपायुक्त खुद वहां पे पहुंचे, बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम वहां पे पहुंची और काफी घंटे बाद जांच किए गए, तब पता चला कि कोई हताहत नहीं हुआ, सड़क धसी है और यातायात पूरे तरीके से बाधित है। लेकिन सवाल मेरा फिर से वही है, आखिर इस पूरे मामले पे बीसीसीएल के अधिकारी चुप्पी क्यों साध लेते हैं? क्यों उन्हें लगता है कि हम आम जनजीवन के साथ खिलवाड़ इसी तरीके से करते रहेंगे और आने वाले समय में इसे रोकेंगे नहीं? देखिए आज निरसा में घटना घटी है, कुछ दिन पहले झरिया में भी घटना घटी थी जहां पे एक आदमी शौच के लिए जाता है और वो जमीन दोज हो जाता है। क्या इसको वहां भी हम यही कहेंगे कि वहां पे भी अवैध माइनिंग चल रहा था? अरे भाई वहां तो बीसीसीएल की कोयलेरी चल रही है, तो वहां पे लोग कैसे धंस रहे हैं, लोग कैसे भूदशान में चले जा रहे हैं? और उसी तरह की घटना यहाँ पे घटी। अगर बीसीसीएल सही समय पे उसकी भराई कर दे, फिलिंग कर दे, तो ऐसी घटना नहीं घटेगी। हालांकि जिला उपायुक्त ने साफ तौर पर कई दिशा निर्देश बीसीसीएल के आला अधिकारियों को दिया है कि आने वाले समय में जितने भी आपके इस तरह के पॉइंट चिन्हित किए गए उनको भरा जाए। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस पूरे आदेश का बीसीसीएल के अधिकारियों पे कब तक असर पड़ेगा? जी अभिषेक। बिल्कुल दिलीप, आप हमारे साथ बने रहिए, इसलिए क्योंकि जब आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे उसी दौरान वहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश पहुंचे हुए थे, धनबाद के सांसद पीएन सिंह भी वहां पर पहुंचे हुए थे। तो आपने सांसदों से बातचीत की है,
क्या कहा है उन्होंने, एक बार सुना देते हैं हम दर्शकों को। एक बार सुनाइए सांसदों से बातचीत। दीपक प्रकाश आए हुए हैं जो राज्यसभा सांसद है और प्रदेश अध्यक्ष में बीजेपी के। सर, आज खुद आपको घटनास्थल पे मुआयना करना पड़ा, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा दुखदाई और दर्दनाक घटना। इस प्रकार से इलीगल माइनिंग के माध्यम से लगातार झारखंड में इलीगल माइनिंग, और उससे हम कह सकते हैं कई लोगों, हेमंत सोरेन की सरकार जब से बनी है तब से लगातार इलीगल माइनिंग का बढ़ोतरी हुआ है, और इलीगल माइनिंग के माध्यम से आर्थिक उपार्जन करने का पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से लिप्त है। और मैं मांग करता हूं राज्य की सरकार से कि पूरी घटना की जांच होनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। क्या लगता है इसमें बीसीसीएल और ईसीसीएल प्रबंधक क्या लापरवाही, उनको फीलिंग करना चाहिए था? निश्चित ये मैं कह सकता हूं कि उनको इस प्रकार की गड़बड़ी दिखाने की जरूरत नहीं थी। यह लगातार आवाज उठ रही है, और कोई भी जनप्रतिनिधि हो या जनता हो, जहां अवैध कारोबार चल रहा है, इलीगल माइंस चल रहा है, कोयला की तस्करी हो रही हो, तो इस बात को उठाने का काम और सरकार का उस पर एक्शन लेने का काम। लेकिन जो जो इसके खिलाफ उठा रहा है, आवाज बन रहा है, उसी पर सरकार कार्रवाई कर रही है। कई उदाहरण हैं यहाँ का भी, आपने देखा कि किस तरह से। तो तमाम दोनों सांसदों को आपने सुना। एक बार फिर मैं दिलीप के पास आ रहा हूं। दिलीप, दोनों सांसद वहां पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर से वही बीसीसीएल को लेकर के जो सवाल, जो तेवर रहने चाहिए थे, वो तेवर नजर नहीं आया। जिला प्रशासन को अगर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो बीसीसीएल को भी तो जिम्मेदार ठहराना ही पड़ेगा, मुहाना भरना ही चाहिए था, लेकिन ये सब तो कुछ हुआ नहीं। दिलीप, देखिए, सवाल तो उठेंगे ही। यह घटना घटी और आप रांची से सीधे चले आए घटनास्थल का मुआयना करने। किसी ने यह कह दिया कि 60 लोगों की दबे होने की आशंका, आप चले आए वहां पे मुआयना किया, लेकिन 60 लोगों के बारे में सवाल, वो भी संभावनाएं जताया जा रहा है, लेकिन जिला उपायुक्त ने उस पूरे बात को खारिज कर दिया। मेरा सवाल उनसे यह था कि आप जिला प्रशासन पे सवाल उठा सकते हैं, राज्य सरकार पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन बीसीसीएल पे सवाल क्यों नहीं उठा सकते, ईसीएल पे सवाल क्यों नहीं उठा सकते? क्या वो केंद्रीय एजेंसियां और केंद्र में बीजेपी की सरकार है? इस सवाल का जवाब पे वो टालते चले गए। देखिए, बड़ा सवाल यह उठता है, बीसीसीएल फीलिंग से पीछे क्यों हटती है? बीसीसीएल के अधिकारी जो वहां पे प्रबंधक होंगे, महाप्रबंधक होंगे, वो अपनी जिम्मेवारी से क्यों भाग रहे हैं हर इलाके में? और देखिए, ये भूस्खलन की घटना आज सिर्फ 3 साल में झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार, ये 3 साल की घटना नहीं है। आप इतिहास उठा करके देखेंगे और खबरों के पन्नों को पलटेंगे तो पिछले कई वर्षों से, झारखंड बनने से पहले और झारखंड बनने के बाद लगातार भूधसान की घटना होती है, और सिर्फ निरसा में ही, कई इलाकों में नहीं, झरिया में होती है, बाघमारा में होती है, भूधसान की घटनाएं लगातार। तो उस वक्त क्यों सवाल नहीं उठता, उस वक्त दौरा क्यों नहीं होता है, बीसीसीएल के अधिकारियों से सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है? मैं तो ये कहूंगा कि जो प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद धनबाद पहुंचे, तो मेरा एक सवाल यह भी था कि वो एक बार बीसीसीएल के अधिकारी से भी पूछते कि आपके इलाके में भूधसान की घटना घटी है, जहां पे कोलियरी चल रही है, बहुत पहले कोलियरी आपने बंद कर दिया, ये कोल बेरिंग एरिया है, पूरा इलाका आपके अंतर्गत आता है, तो आपके तरफ से क्या पहल की गई इन मुहानों को भरने के लिए? जब आप सुरक्षा दृष्टिकोण से वो इलाका खतरनाक है, तो आपने साइन बोर्ड क्यों नहीं लगा रखा है? गाँव वालों को विस्थापित क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्या आपके जिस जगह पे आप रह रहे हैं उसके नीचे से बीसीसीएल ने कोयले का उत्पादन कर दिया, और सुरक्षा कारणों से हो सकता है आने वाले समय में कोई बड़ी घटना घट सकती है, उनके लिए आप कोई प्लानिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? इन तमाम सवालों पे देखिए कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आखिर बीसीसीएल और ईसीएल को लेकर के सवाल क्यों नहीं उठाए जाते हैं जब भी कोई घटना घटती है, चाहे मुआवजा की बात हो। अभी हाल फिलहाल में घटना देवघर में घटी जिस पर राज्य सरकार पे कई सवाल उठ गए, लेकिन इस घटना को लेकर के कोयला मंत्रालय पे भी सवाल उठना चाहिए था, कोल इंडिया पे भी सवाल उठना चाहिए था कि आप क्या कर रहे हैं, आप इन इलाकों को फिलिंग क्यों नहीं कर रहे? आज देखिए, ये घटना घटी है, जिला पुलिस बल के जवान मौजूद थे, उपायुक्त खुद वहां पे पहुंचे और जो पूरी टीम को बुला करके पूरे मुआयने को भराया गया। देखिए, आप उस इलाके में रहते हैं, बीसीसीएल के अधिकारी वहां पे रहते हैं, बीसीसीएल के कर्मचारी वहां पे, क्या उन्हें यह नहीं पता है किन किन इलाकों में मुहाने खुला हुआ है, कहां पे कोई बड़ी घटना घट सकती है? क्या उनके पास क्या रिपोर्ट है, क्या एक्चुअल रिपोर्ट है? क्यों वो सार्वजनिक नहीं करते, क्यों उन इलाकों में वो चिन्हित नहीं करते? तो बड़ा सवाल तो बीसीसीएल के अधिकारियों पर भी उठ रहा है कि आखिर इस पूरे मामले पे चुप क्यों है अब तक। जी बिल्कुल सही बात है। सवाल
उठने चाहिए और उन सवालों के जवाब भी मिलने चाहिए। बहुत शुक्रिया दिलीप इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। एक और ग्राउंड रिपोर्ट है जो दिलीप ने मुहाने पर जाकर के, जो मुहाने पर ये खदान धंसी है या ये जो भू धसान हुआ है, वहां पर जाकर के उन्होंने तस्वीरें दिखाई। मैं चाहता हूं कि एक बार दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखा दी जाए। लापरवाही दिखती है, बीसीसीएल प्रबंधक की लापरवाही दिखती है। जब कोलेरी इंक्लाइन माइंस चल रहा था उस वक्त फिलिंग करने की जरूरत थी और फिलिंग नहीं किए गए। पूरे इस इलाके में आप जिधर भी मेरे सही कहूँगा, ये पूरे जंगल झाड़ आप देख रहे हैं, पेड़ पौधे उग गए। यहाँ पे बहुत पहले माइनिंग होता था, अंडरग्राउंड माइनिंग होता था। जब बीसीसीएल ने अंडरग्राउंड माइनिंग को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया सुरक्षा के लिहाज से, तो उस वक्त जो माइनिंग एरिया था, जो अंडरग्राउंड जमीन के अंदर होल बने हुए थे, उसको फिलिंग नहीं किया। और यही वजह है कि कहीं कहीं रुक रुक के भूधसान की घटना घटती रहती है और इस वक्त भूधसान घटी। और जो ये बात कही जा रही थी, कई लोग दबे हुए हैं। स्थानीय लोगों से मेरी बात हुई और ये पूरे तरीके से पुष्टि हो चुकी है। जिस तरह से स्थानीय लोगों ने कहा कि किसी भी बड़ी घटना यहाँ पे नहीं घटी और कोई लोग भी नहीं दबे हुए। और आज जो घटना घटी इसको लेकर के बीसीसीएल प्रबंधक पूरे तरीके से लापरवाह है और पूरी तरीके से जिम्मेवार है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर वो फिलिंग सही समय पे करती तो इस तरह की घटना नहीं घटती। और आज आप देखिए, ये जेसीबी मशीन यहाँ पे बीसीसीएल की तरफ से मंगाया गया, उनकी रेस्क्यू टीम यहाँ पे लगी हुई। और ये काम अगर पिछले कई वर्ष पहले किए हुए थे तो आज इस तरह की नौबत नहीं आती और सड़क जो धसी है वो दो गाँव का संपर्क पूरे तरीके से टूटता नहीं। हालांकि अब लोग यही मांग कर रहे हैं कि किसी तरीके से उस सड़क को भरा जाए और यातायात को पूरे तरीके से बहाल किया जाए। और जो भौगोलिक स्थिति है इस इलाके की, जिन जिन जगहों पे माइनिंग करके फिलिंग नहीं किया है, वहां पे कुछ स्थानीय लोग अपने स्तर से जीविका चलाने के लिए या तो कुल मिलाकर के ये तस्वीर हमने आपको दिखाई, ये तस्वीर दिखाई, ग्राउंड रिपोर्ट की तस्वीर दिखाई। और इन ग्राउंड रिपोर्ट की तस्वीरों के बीच एक सच ये भी है कि इसमें सबसे बड़े दोषी बीसीसीएल और ईसीएल हैं। बीसीसीएल और ईसीएल से सवाल तो पूछा जाना ही चाहिए, यह बेहद जरूरी है। डंके की चोट में फिलहाल यहीं तक। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।